यरूशलेम में ईसा का प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के समीप बैतफगे और बैथानिया पहुंचे तो ईसा ने अपने 2 शिष्यों को ये कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधा हुआ एक बछेड़ा मिलेगा जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे कहे ये क्या कर रहे हो तो कह देना प्रभु को इसकी ज़रूरत है, वो इसे शीघ्र ही वापस भेज देंगे। शिष्य चले गए और बछेड़े को बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बंधा हुआ पाकर उन्होंने उसे खोल दिया। वहां खड़े लोगों में कुछ ने कहा, ये क्या कर रहे हो, बछेड़ा क्यों खोलते हो? ईसा ने जैसा बताया था शिष्यों ने वैसा ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बछेड़े को ईसा के पास ले आकर उस पर अपने कपड़े बिछा दिए और ईसा सवार हो गए। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए, कुछ लोगों ने खेतों में हरी भरी डालियां काटकर फैला दी। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग ये नारा लगा रहे थे, होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। ईसा ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वो अपने शिष्यों के साथ बैथानिया चले गए क्योंकि संध्या हो चली थी। फलहीन अंजीर का पेड़। दूसरे दिन जब वे बैथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया क्योंकि वो अंजीर का मौसम नहीं था। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल न खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें ये कहते सुना। बिक्री करने वालों का निष्कासन। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर ईसा वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेज़ें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दीं और वे किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या ये नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढते रहे। वे उनसे डरते थे क्योंकि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वे शहर के बाहर चले जाते थे। सूखा हुआ अंजीर का पेड़। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वो पेड़ जड़ से सूख गया है। पेत्रूस को वो बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए अंजीर का वो पेड़ जिसे आपने शाप दिया था सूख गया है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से ये कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह न करे बल्कि ये विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। अधिकार का प्रश्न। वे फिर यरूशलेम आए। जब ईसा मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको ये सब करने का अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूँ। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे ये कहते हुए आपस में परामर्श करते थे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो वो कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो वे जनता से डरते थे क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूँ। प्रिय मित्रों, दया सागर केवल चैनल नहीं, ये प्रार्थना और विश्वास का परिवार है। जब आप सदस्य बनते हैं तो आपका नाम हर दिन प्रार्थना में शामिल होता है और आप हमारे मिशन का हिस्सा बनते हैं। हमारे 3 स्तर हैं, प्रार्थना सहयोगी, विश्वास योद्धा और प्रार्थना परिवार। कोई भी स्तर चुने, आपकी सहभागिता हमारे प्रभु के इस मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। आज ही जॉइन बटन दबाइए और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनिए।